हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 CUT के चैनल के ऊपर, जहां हम लोग पढ़ रहे हैं एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर सारे वन शॉट्स को हम लोग देख रहे हैं 45 से 50 मिनट के अंदर, और वहां पे हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत क्रिस्प वे में हम लोग समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार की जो वीडियोज हैं ऑलरेडी मैंने दो आप लोगों के लिए बना दी है, तो उन दोनों को देख लीजिए जिससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट हो जाए क्रिस्टल एंड क्लियर। अब हम लोग बात करने वाले हैं थर्ड चैप्टर की, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सर करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या क्या फिनोमिना होते हैं, कैसे इसके अंदर सारी चीजें होती हैं, कैसे हमारे ब्रिजेस जो होते हैं वो काम करते हैं, इन सारी चीजों को मैं आप लोगों को यहां पे समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करते हुए इनकी जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 आता है सर करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है। तो बेटा अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, दो चैप्टर्स के अंदर जो आप लोगों का चार्ज था वो क्या था, रुका हुआ था। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप लोगों ने जाना, फिर पोटेंशियल के बारे में जाना। लेकिन जब थर्ड चैप्टर के अंदर हम लोग आते हैं तो यहां पे हम लोगों को देखने को मिलता है उनका मोशन, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज हैं वो मोशन के अंदर होते हैं, और उनकी जो स्टडी की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद में सेकंड आप लोगों का आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। सर क्या मतलब है इलेक्ट्रिक करंट का। तो भैया आप लोगों का फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम कितना है उसको हम लोग बोलते हैं करंट। तो करंट क्या हो जाता है, I इज इक्वल टू हो जाता है Q/T। और यहां पे आप लोगों के दो तरीके के करंट आप लोग देखते हो, एक होता है इंस्टेनियस करंट, एक होता है एवरेज करंट। एवरेज के अंदर क्या होता है, देखिए ये आप लोगों का क्या होता है, इंस्टेनियस करंट हो जाता है, एक आप लोगों का होता है एवरेज करंट। तो एवरेज करंट और इंस्टेनियस करंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है सर, इन दोनों के अंदर डिफरेंस है कि एक होता है एवरेज करंट। एवरेज करंट का मतलब हुआ कि सर एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर कितना आप लोगों का करंट है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम के अंदर। एक होता है इंस्टेनियस करंट, लाइक मैं आप लोगों को बोलता हूं कि बेटा अभी बताओ कितनी स्पीड से आप लोग बाइक चला रहे हो। तो आप लोग देखोगे सर इस टाइम पे हमारी जो स्पीड है वो कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम लोग बाइक चला रहे हैं। तो वो जो उस इंस्टेंट के ऊपर आप लोगों ने बताया उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेनियस करंट। तो याद रखिएगा जब भी आप लोगों को कोई न्यूमेरिकल दिया जाता है तो उसके अंदर पहचानने का सीधा सिंपल तरीका होता है, अगर न्यूमेरिकल में आप लोगों को दिया हुआ है एट 2 सेकेंड तो आप लोग क्या लगाओगे, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो आप लोगों को क्या लगाना है, इंस्टेनियस करंट लगाना है, और यहां पर लिखा हुआ है इन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो अगर इस तरीके से आप लोगों को लिखा हुआ है तो आप लोगों को लगाना है एवरेज करंट। ये दिमाग में आप लोगों को बिठा लेना है। अब बात आती है तीसरी जिसका नाम है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं सर J से, और ये हमारा क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया कितना है उसकी बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाता है, I/A आप लोगों का आ जाता है, यानी कि सर करंट और अपॉन में क्या हो जाता है, एरिया। यूनिट क्या हो जाती है बेटा, करंट की आप लोगों की होती है एम्पियर, और एरिया की क्या होती है सर, मीटर स्क्वायर, यानी कि सर एम्पियर मीटर -2 भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। अब बात आती है सर, इससे बाद में आप लोगों को मैं एक रिलेशन बताऊंगा जहां पे आप लोगों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट की एक रिलेशन होती है। अगर उसके केस में आप लोगों को करंट डेंसिटी निकालनी होती है तो वो क्या होती है। तो देखिए आप लोगों ने देखा होगा जब करंट का हम लोग रिलेशन देखते हैं तो वो क्या हो जाता है, I इज इक्वल टू होता है बेटा NEAVD। या मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जस्ट अभी अगले उसमें, तो जिससे आप लोग पहले ही समझ पाए। तो यहां पे आप लोगों की करंट डेंसिटी क्या हो जाती है, बोलो सर करंट पर यूनिट एरिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया सर, NEAVD आप लोगों का हो गया, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, यानी कि सर A से A कैंसिल आउट हो गया, ये क्या आ जाता है, NEVD आप लोगों का आ जाता है। तो ये आप लोगों का क्या आ जाता है, J इज इक्वल टू क्या आ जाता है, NEVD। अब आप लोग जानते हो कि अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा सर, डॉट प्रोडक्ट आप लोगों का हो जाएगा, अगर करंट को आप लोग देखना चाहते हो, क्योंकि करंट आप लोगों की टेंसर क्वांटिटी होती है ना, ये वेक्टर होती है। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो ये इजीली आप लोग जान लोगे। इसके बाद में आता है सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, आप लोग जानते हो कि कंडक्टर की बात की जाती है तो कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, जब तक उसे कोई एक्सटर्नल सप्लाई नहीं दी जाती है तब तक वो क्या करेंगे, इधर उधर मोशन करेंगे। लेकिन सर जैसे ही आप लोगों ने उसको सप्लाई से कनेक्ट किया, क्या किया, देखिए मैं आप लोगों को यहां पर बना के ड्रॉ भी कर देता हूं। देखिए आप लोगों का क्या था सर, ये कंडक्टर था, कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब भैया ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों के होते हैं, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन क्या होता है सर, रैंडम मोशन होता है, इधर उधर ये मोशन करते हैं, जिसकी वजह से इनकी एवरेज वेलोसिटी जो होती है बेटा वो कितनी हो जाती है सर, वो आप लोगों की हो जाती है 0। क्या हो जाती है, 0। लेकिन सर जब हम लोग इसको एक एक्सटर्नल फील्ड से कनेक्ट कर देते हैं, एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, जैसे ये बैटरी हुई, इस बैटरी से जैसे ही आप लोग कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करेंगे सर, एक ही तरफ मोशन करने लग जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव जो चार्ज होता है उससे क्या होता है सर, लगाव होता है, प्यार होता है। तो यहाँ पे क्लियर कट लिखा गया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड टूवर्ड द पॉजिटिव चार्ज। भैया पॉजिटिव चार्ज
प्लस की तरफ क्या करते हैं, ड्रिफ्ट होते हैं, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल बैटरी, क्या होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, उसके केस में। तो ये जो हमारी होती है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल देते हैं। इसका रिलेशन क्या आता है बेटा, ये रिलेशन आप लोगों को देखने को मिलता है कि वी डी इज इक्वल टू माइनस ई डिवाइडेड बाई एम और टाउ। कई बार आप लोगों को ये इस तरीके से भी देखने को मिलता है कि भैया सर आप लोगों को तो ये तो पॉजिटिव में देखने को मिलता है। बेटा याद रखिएगा ये पॉजिटिव देखने को मिलता है, बिल्कुल मिलता है, लेकिन जब आप लोग इसको वेक्टर फॉर्मेशन में देखते हो तो आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, और जबकि ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो कर रहे हैं वो किधर जा रहे हैं, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जो इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो है माइनस से प्लस की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, प्लस से माइनस की तरफ। इस वजह से क्या होता है, माइनस साइन आप लोगों का यहाँ पे लगा दिया जाता है। तो ये होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब क्या होती है, मोबिलिटी आप लोगों की होती है। तो बेटा मोबिलिटी का मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, उसको हम लोग बोलते हैं म्यू, यानी कि मोबिलिटी यानी कि उसकी गतिशीलता, क्या बोलते हैं, गतिशीलता। मोबिलिटी से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। तो मोबिलिटी ऑफ एन आयन इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए भैया इलेक्ट्रिक फील्ड वीडी की बात करते हो तो वीडी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, देखो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीडी की बात करोगे तो क्या हो जाएगा सर, ई डिवाइडेड बाई एम मल्टीप्लाई बाई टाउ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ई। ठीक है मेरे भाई, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा सर, ये आ जाएगा ई टाउ डिवाइडेड बाई एम आप लोगों का आ जाता है। ये आप लोगों की हो जाती है मोबिलिटी। क्या हो जाती है, इसको बोला जाता है मोबिलिटी, आप लोग इसको बोल देते हो। अगली जो बात होती है इसके अंदर वो क्या होती है उसको देखते हैं, वो है रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। क्या होती है, अब आप लोगों ने देखा होगा कि सर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम की जब बात की जाती है तो उस केस के अंदर हम लोग चीजों को कनेक्ट करते हैं। अब वॉल्यूम के अंदर क्या होता है सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर बहुत सारे होते हैं, राइट है, वो ड्रिफ्ट करेंगे वेलोसिटी से जाएंगे, राइट है। तो इनकी जब हम लोग रिलेशनशिप देखते हैं तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाता है, एन ई ए वी डी आप लोगों का आ जाता है। अब आप लोग जानते हो कि सर म्यू इज इक्वल टू, अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा था मोबिलिटी इज इक्वल टू वी डी बाई ई। तो क्या मैं यहां पे इस वी डी को रिप्लेस कर सकता हूं किससे, म्यू ई से। अब जब हम लोग इसको रिप्लेस कर देते हैं तो क्या हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है कि सर I इज इक्वल टू एन ई ए म्यू ई हमारा हो गया। अब यहां पे I क्या होता है, करंट होता है, N क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब यानी कि वॉल्यूम, राइट। ए क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, म्यू क्या होता है, मोबिलिटी होता है, ई क्या होता है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों का होता है। अब बारी आती है सर ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सर V बराबर क्या होता है, आई आर होता है, यानी कि सर जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, करंट के। लेकिन सर उसके लिए भी क्या होती है, एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है कि सर जब हमारी जितनी भी प्रोवाइडेड फिजिकल क्वांटिटीज हैं या कंडीशंस हैं, जैसे टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, इसके अलावा लेंथ हुआ, एरिया हुआ, वो सारी की सारी क्या रहे, सेम रहे, उनके अंदर कोई भी चेंज ना आए, तब हम लोग बोलेंगे कि V बराबर क्या होता है, आई आर आप लोगों का हो जाता है, राइट मेरे भाई। और इसका एक ग्राफ भी हम लोगों को देखने पड़ता है। बोला सर इनका ग्राफ क्या होता है, तो बेटा देखिए ग्राफ, अगर वोल्टेज और करंट का ग्राफ आप लोग देखते हो तो किस तरीके का होता है, बोले सर ये कांस्टेंट हमारा होता है, ये नीचे से आपका क्या होता है, इस तरीके से मिलता है, यानी कि सर इस तरीके से ये स्टार्ट होता है नीचे से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे हमारे वोल्टेज की कुछ वैल्यू होगी तो सर करंट भी ऐसे बढ़ेगा, दोनों के क्या होंगे सर, सेम होंगी, उनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो इससे क्या होगा कि कॉन्स्टेंट इनके बीच में रिलेशनशिप हम लोगों को देखने को मिलता है। आगे बारी आती है, आप लोग बोलते हो कि सर अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वो क्या होता है, अगर रेजिस्टेंस की बात की जाती है तो आप लोग क्या बोलते हो, सर हमारी जो हिंड्रेंस आती है, जो हमारा करंट फ्लो करता है उसके पाथ के अंदर रुकावटें जितनी आती हैं वो हमारा क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। यानी कि सर हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हम लोग उसको कह देते हैं, सीधा सिंपल याद रखिएगा, जो हमारा अपोज करता है। तो भैया आप लोग जानते हो R इज इक्वल टू, देखो V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। R बराबर क्या होता है, बोले सर R इज इक्वल टू हो जाता है V बाई आई आप लोगों का हो जाता है, यानी कि इसकी यूनिट क्या हो जाती है, ओम। अब बारी आती है कि सर रेजिस्टेंस वैसे किसके बराबर होता है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है बेटा रो L अपॉन A। तो भैया रो क्या होता है, रो को बोला जाता है बेटा यहाँ पे रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल, मटेरियल की रेजिस्टिविटी हमारी होती है। आई क्या होता, और यहाँ पे क्या हो जाता है, R इज इक्वल टू रो L। L हमारा क्या हो जाता है बेटा, L का मतलब होता है लेंथ, A का मतलब क्या हो जाता है, एरिया। तो भैया पर्टिकुलर एरिया के अंदर हम लोग ये चीजें देख रहे हैं, सही में समझ में आ गया होगा। अगर मैं बोलता हूं यहां से कि सर अगर मेरी जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी के, वो कब होता है, जब तुम लोग लेंथ और एरिया को क्या कर दो, दोनों को कांस्टेंट कर दो। जब ये दोनों के दोनों कांस्टेंट होंगे तो तुम्हारा रेजिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तुम्हारी रेजिस्टिविटी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा।
राइट है। अब आप लोग क्या करते हो बेटा, रजिस्टिविटी का रिलेशन देखते हो टाउ के साथ। तो सर टाउ के साथ रिलेशन देखने के लिए आप लोगों ने अभी पढ़ी थी एक रिलेशनशिप करंट की, क्या थी, I इज इक्वल टू NEA VD था। तो उसके अंदर आप लोगों को पहले VD की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि देखो आप लोगों ने जाना है, क्या जाना है कि सर यहाँ पे अभी अभी हम लोग पढ़ के आए, क्या पढ़ के आए बेटा, I इज इक्वल टू हमारा होता है NEA VD आप लोगों का होता है। तो भैया आप लोगों को VD को रिप्लेस करना है। VD को रिप्लेस करोगे तो आप लोगों के जो VD की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिखना है। फिर आप लोगों को क्या करना है, इसके बाद में ई को रिप्लेस कर देना है। तो उससे क्या होगा, आप लोग इजीली इसको क्या कर पाओगे, चेंज कर पाओगे। और आप लोगों का एक रिलेशन बिल्ड होता है, जो क्या होता है कि रजिस्टिविटी बराबर क्या होती है, रजिस्टिविटी बराबर होती है M अपॉन में NE स्क्वायर और टाउ। तो भैया इससे क्या समझ में आया कि रजिस्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाउ, यानी कि जब जब हमारी रजिस्टिविटी बढ़ेगी वैसे ही क्या होगा, हमारा टाउ भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब बात आती है सर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, कि हमने बोला कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रजिस्टिविटी बढ़ी, यानी कि सर टाउ डिक्रीज करेगा, राइट है। इसी के साथ अगर रेजिस्टेंस को अगर आप लोग लिखते हो तो क्या आ जाता है, बोला सर ये रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, बोला सर V/I आ जाएगा, और क्या होता है ML डिवाइडेड बाई NE स्क्वायर A टाउ आप लोगों का हो जाता है। और आप लोग क्या लिखते हो फॉर्मूला, R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L अपॉन A होता है। तो यहां से भैया ये जो क्वांटिटी है A को छोड़ के जो बचा हुआ है ये हमारा क्या हो जाता है, M अपॉन NE स्क्वायर टाउ जो होता है इसको बोला जाता है आप लोगों का रो, यानी कि रजिस्टिविटी। अब हमारा क्या होता है, दो तरीके से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, एक होता है ओमिक और एक होता है नॉन ओमिक। यानी कि सर जो हमारे ओम्स लॉ को फॉलो करता है, यानी कि जिसके अंदर ये स्ट्रेट ग्राफ हमें मिलता है। एक होता है नॉन ओमिक, जो हमारी जो कंडीशंस थी उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर पाते हैं। इस वजह से ये क्या हो जाता है, नॉन ओमिक आप लोगों का हो जाता है। जैसे नॉन ओमिक का आप लोग जो रिलेशन देखना चाहते हो देख सकते हो, जैसे आप लोगों का सोलर सेल हुआ, उसके अलावा और कौन सा हो सकता है, उसके अलावा आप लोग डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स को देख सकते हो, जो फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस के अंदर होता है, जहां आप लोगों को चेंजेस देखने को मिलता है। काइनेटिक एनर्जी के केस में आप लोग चीजों को कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि सर ये आप लोगों की क्या है, सारी की सारी चीजें होती हैं, राइट। अब बात आती है, आगे चलते हैं और चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आगे आप लोगों का होता है बेटा पावर। बोलो सर पावर कैसे निकालेंगे। अब पावर निकालने के लिए सीधा सिंपल है कि सर रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेट, कितनी एनर्जी का लॉस आप लोगों का हो रहा है, डिसिपेट हो रही है, निकल रही है, उसको हम लोग इन रजिस्टर के अंदर कितनी निकल रही है, कितना एनर्जी लॉस हो रहा है, उसकी बात हम लोग करते हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं, बोला सर एनर्जी पर यूनिट टाइम की बात है, कितनी है, W को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क ही स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। तो ये क्या हो जाता है, पावर इज इक्वल टू W अपॉन T हो जाता है। और W अपॉन T है तो भैया आप लोग जानते हो कि इसको क्या लिख सकते हैं, बोला सर इसको हम लोग लिख सकते हैं VI, और VI आप लोग लिखोगे तो VI को और क्या लिख सकते हैं, बोला सर I स्क्वायर R। क्यों, क्योंकि इस V को आप लोग रिप्लेस कर दो IR से, तो ये हो जाता है I स्क्वायर R, और ये बराबर किसके हो जाता है, V स्क्वायर बाई R के हो जाता है। इसकी यूनिट क्या हो जाती है, सर SI यूनिट की बात करते हैं तो वॉट आप लोगों का हो जाता है। अब दो वर्ड्स आप लोगों को देखने को मिलता है, एक होता है कंडक्टेंस, एक होता है कंडक्टिविटी। कहां से क्या चीज होती है, तो देखो भैया कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। बोला सर कंडक्टेंस जो होता है ये रेसिप्रोकल होता है किसका, रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है, मतलब जो कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, ये आप लोगों का होता है। सेकंड आप लोगों का होता है इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, बोला सर जी देखो R की क्या होती है, ओम होती है, ऊपर जाएगा ओम इनवर्स बोल देंगे, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, महोम बोल सकते हैं, और इसके अलावा क्या हो सकती है, सीमन हो सकती है। अब कंडक्टिविटी क्या होती है, सर कंडक्टिविटी का मतलब हुआ कि ये रेसिप्रोकल होती है रजिस्टिविटी की, कि जितनी ज्यादा रजिस्टिविटी होगी, सीधा सिंपल है, अभी आपको मैंने सिखाया था कि रजिस्टेंस से हम लोग उसको कनेक्ट करेंगे, जितना ज्यादा रजिस्टेंस बढ़ेगा भैया कंडक्टिविटी उतना ही कम होगा। क्यों, क्योंकि करंट का फ्लो का वो क्या करेगा, अपोज करेगा, और जब वो अपोज करता है तो भैया आप लोग जानते हो कि यहां पे आप लोगों की कंडक्टिविटी डाउन जाएगी ही जाएगी। तो इसलिए आप लोगों को इसको कनेक्ट कर लेना है कि सर इसकी क्या यूनिट हो सकती है। तो यूनिट्स क्या हो जाएगी, बोला सर रजिस्टिविटी को हमने अभी पढ़ा था, रजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, देखो R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L अपॉन A आप लोगों का होता है। यहां से अगर रजिस्टिविटी को उठा के ले आते हो तो क्या आ जाएगा, RA डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है बेटा L। R का क्या होता है सर, ओम होता है, इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर जी, मीटर, तो एक से एक गया तो क्या आ जाएगा, ओम मीटर, ये रजिस्टिविटी की होती है। भैया अगर कंडक्टिविटी की देखनी है तो क्या हो जाएगा, बोला सर ये ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स बोल दीजिए, ये मीटर इनवर्स बोल दीजिए। इसके अलावा और क्या बोल सकते हो सर, महोम का भी रेस्पेक्ट में आप लोग जा सकते हो, भैया महोम उसको ले लो, सीमन मीटर -1 भी आप लोग इसको कंसीडर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग इजीली इसको कनेक्ट कर पाओगे, दोनों चीजों को कनेक्ट कर लीजिएगा। क्योंकि जब आप लोग बात करते हो मेटल्स के केस में तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर मेटल जो होती है ना हमारी, देखो आप लोग टेम्परेचर डिपेंडेंसी में यहीं पे बता देता हूं कि मेटल्स जो होती है अगर उनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उनका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है।
रजिस्टिविटी इंक्रीज हुई तो कंडक्टिविटी क्या होती है सर, डाउन होगी, और कंडक्टिविटी अगर डाउन होगी तो टाउ भी आप लोगों का क्या है, डाउन होगा। अब बात आती है सेमीकंडक्टर्स का जो केस होता है, तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर आप लोग जानते हो कि सर जैसे जैसे आप लोगों का टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे ही रेजिस्टेंस क्या कर जाता है, डिक्रीज, रजिस्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज, कंडक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज, और ये क्या हो जाएगा, टाउ भी इंक्रीज। तो ये सारे जो ये रिलेशंस होते हैं ना, इनको याद रखिएगा, क्योंकि बेटा यहां से आप लोगों का ग्राफ आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए आती हैं कि भैया हमारे मेटल्स के केस में क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होता है, कि सर सेमीकंडक्टर के केस में हम लोग जब टेम्परेचर की बात करते हैं और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि सर एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा। क्या होगा, एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा। तो अगर सेमीकंडक्टर्स का केस में आप लोग लोगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, बोला सर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, इस तरीके से आप लोगों का ये ग्राफ आएगा। लेकिन सर इसके केस में क्या हो जाएगा, बोला सर ये ग्राफ जो आएगा मेटल्स के केस में, तो भैया एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, यानी कि सर स्ट्रेट ऑलमोस्ट आएगा। ऑलमोस्ट क्या आएगा, स्ट्रेट आप लोगों का ग्राफ आता है, ऑलमोस्ट क्या जाएगा, स्ट्रेट आप लोगों का होगा। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में ये बढ़ना स्टार्ट करता है। तो इसको मैं यहां पे ना बोल के थोड़ा सा हल्का सा मैं बोल सकता हूं कि सर यहां से मान लीजिए ये क्या बोल दिया, थोड़ा पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में। तो जैसे अगर मैं इसको बोलता हूं यहां मैं टेम्परेचर ले रहा हूं तो यहां मैं रेजिस्टेंस लूंगा, तो कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद में ये क्या करेगा, बढ़ने लगेगा। तो ऑलमोस्ट क्या करेगा, इस तरीके से ग्राफ आप लोगों का मिलेगा। थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन के बाद में, थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन के बाद में आप लोगों का ये ग्राफ देखने को मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन के बाद में आप लोगों का क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है सर रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो भैया रेजिस्टेंस अगर सीरीज के अंदर होता है तो आप लोग सभी जानते हो कि सर रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अगर सीरीज के अंदर का मतलब क्या हुआ कि सर इस तरीके से वो कनेक्टेड हैं सारे की सारे, ये हमारा क्या होता है, सीरीज कनेक्शंस होते हैं। अगर ये सीरीज कनेक्शन थे तो आप लोग जानते हो क्या, बोला सर इसके अंदर क्या होगा, वोल्टेज जो होगा वो अलग अलग होगा सबके अक्रॉस। बोला सर राइट है, अगर वोल्टेज अलग अलग होगा तो इसके अंदर करंट जो फ्लो करेगा वो क्या करेगा सर जी, सेम करेगा। तो भैया अगर इनका आर निकालना चाहते हो तो वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि सर सिस्टम का जो आप लोगों का पूरा वोल्टेज है वो बराबर किसके होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के होगा। तो इस तरीके से जब आप लोग इनको सॉल्व करते हो तो आप लोगों का क्या मिलता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और टिल द एंड ऑफ Rn तक आप लोगों का ये जाता है। सेकंड क्या होता है सर, सेकंड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर आप लोगों को पता है वोल्टेज हमारा क्या रहता है, वोल्टेज हमारा रहता है सेम, करंट क्या होता है सर, डिवाइड होता है। तो उस केस में 1/R क्या हो जाता है, वो हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और टिल द एंड ऑफ Rn तक ये जाएगा, 1/Rn तक। अब मान लीजिए अगर आप लोगों को दो दे रखे हैं तो 1/R इक्विवेलेंट जो होता है वो कितना हो जाएगा सर, याद रखिएगा इसका डायरेक्ट आपको याद रखना है मेरे भाई। तो ये क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, बोलो सर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाता है R1 इंटू में R2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा भैया, R1 प्लस R2 आप लोगों का हो जाता है। बोलो राइट है या नहीं है, बोलो राइट है या नहीं है मेरे भाई, समझ में आ गया है। तो ये क्या हो जाता है R1 इंटू R2, R1 प्लस R2 आप लोगों का हो जाता है। अब बात आती है सर टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस कैसे टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोगों ने देखा था इन द केस ऑफ मेटल्स, मेटल्स के केस में क्या होता है सर, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो आप मान लीजिए मैं इनिशियली बोलता हूं कुछ भी मेरा रेजिस्टेंस था उस पर हमारा टेम्परेचर था, अब टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो यहां से इन दोनों का जो रेजिस्टेंस मेटालिक, देखो ये लिखा हुआ है ना, मेटालिक कंडक्टर के केस में अगर ये होता है तो क्या होता है, बोलो सर R, इसको मैं जनरली बोलता हूं R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T माइनस T2, यानी कि इसको क्या लिख सकते हो, बोलो सर R2 इज इक्वल टू R1 क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल T आप लोग लिख सकते हो। अल्फा क्या होता है सर, हमारा कोफिशिएंट होता है किसका, टेम्परेचर का, यानी कि सर इसको मैं क्या बोल सकता हूं, थर्मल कोफिशिएंट भी बोल सकता हूं, या कई बार आप लोगों को मीन टेम्परेचर कोफिशिएंट भी कहीं लिखा आ जाता है। तो इसलिए आप लोगों को दिमाग में क्लियरिटी रखनी है वो किसकी बात कर रहा है, अल्फा की। अब अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग हो सकता है अल्फा आप लोगों का। क्वेश्चन के अंदर भी पढ़ना है कि एंड बोला है या और बोला है, और बोल रहा है या एंड बोल रहा है, इन सारी छोटी छोटी चीजों पे आप लोगों को वहां पे देखना है, क्योंकि दो इक्वेशन हो सकता है अगर वो वहां पे आप लोगों से दो इक्वेशन बनवा के अल्फा की वैल्यू निकलवाए, या हो सकता है आप लोगों से टेम्परेचर डिफरेंस की बात वो कर रहा हो अल्फा की वैल्यू को दे के। तो इस तरीके से आप लोगों को दोनों चीजों पे फोकस करना है। इसके बाद में आता है जूल लॉ ऑफ हीटिंग। भैया हीटिंग करते हो तो हीट प्रोड्यूस की जाती है, वो जो हीट प्रोड्यूस होती है किसी भी मैं बोलूं कंडक्टर, उसका कंज्यूम जो होती है हीट, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है बेटा, वो होती है स्क्वायर ऑफ द करंट थ्रू दी कंडक्टर, यानी कि सर I स्क्वायर R
टी बाई जे आप लोगों का ये हो जाता है जब इसको आप लोग सॉल्व करते हो। तो जे की वैल्यू आप लोगों की, जैसे जनरली आप लोग क्या बोलते हो सर, हीट को क्या बोलते हो, आई स्क्वायर आर टी बोलते हो, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को ये वैल्यूज को याद रख लेनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट आप लोगों का क्या होता है, एक होता है सुपर कंडक्टर। बेटा इस पे आप लोगों का सवाल आया हुआ है सीयूईटी के अंदर, तो इसको आप लोगों को दिमाग में बिठा लेना, सुपर कंडक्टर क्या होता है। तो बेटा देखो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कुछ केसेस के अंदर देखो लिखा हुआ है ना, सम सब्सटेंस लूज देयर रेजिस्टेंस व्हेन कूल्ड बिलो अ सर्टेन टेंपरेचर। भैया कुछ रेजिस्टेंस होते हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ठंडा करते हैं, लेकिन क्या होता है सर, एक सर्टेन टेंपरेचर के बाद में क्या होता है, उनका रेजिस्टेंस जो होता है ना वो लूज होने लग जाता है। जबकि आप लोगों ने क्या प्रॉपर्टी देखी है कि सर रेजिस्टेंस बढ़ेगा कब, कब बढ़ता है, एक कांस्टेंट केस चल रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा कब, जब टेंपरेचर बढ़ेगा। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि सर एक रेजिस्टेंस है वो क्या है, अपनी रेजिस्टेंस जो होता है ना उसको क्या करने लग जाता है, लूज करने लग जाता है एक सर्टेन टेंपरेचर के बाद, जिसको हम लोग क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, कूल करते हैं जब, ठीक है। तो ये जो सब्सटेंस होते हैं ना इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं। तो दिमाग में बिठा लीजिए सुपर कंडक्टर्स क्या हुए। इसके बाद में क्या होता है, जो आपका टेम्परेचर होता है जिसके बिलो ये सारी चीजें होती हैं, ये रेजिस्टेंस को लॉस करता है, उसको हम लोग बोल देते हैं ट्रांजिशनल टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ कि सर ये हमारी स्टेट चेंज करता है। जैसे अगर ट्रांजिशन टेम्परेचर की बात करूं मरकरी की, तो वो 4.2 आप लोगों का होता है केल्विन के अंदर। समझ में आई चीज, ये होता है सुपर कंडक्टर। अब बात आती है इलेक्ट्रिक सेल की। यार इलेक्ट्रिक सेल को समझाने के लिए मैं सीधा सिंपल आप लोगों को दो चीजें बोलूंगा। नंबर वन है, आप लोगों ने सभी ने सेल खरीद के लाते होंगे मार्केट से, तो उस पर लिखा होता है भैया 25 वोल्ट या 2.5 वोल्ट की इसकी मैक्सिमम सप्लाई दे सकता है। लेकिन आप लोगों को दिमाग में बिठाना है कि सर जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं उसका, सेल का जब हम लोग नॉर्मली पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, जब तक हम लोग कोई भी एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट नहीं करते हैं। पकड़ना, एक्सटर्नल सर्किट का मतलब क्या हुआ, बोला सर ये मेरा क्या हो गया है, ये मेरा क्या है, सेल की स्ट्रक्चर है और ये सेल है, सेल है, ये मेरा क्या है बेटा, यहाँ पे सेल है, सेल के अंदर क्या है, ये आप लोगों का है H2SO4। क्या होता है बेटा, ये आप लोगों का होता है H2SO4, ठीक है मेरे भैया, H2SO4 है, डाइल्यूट H2SO4 है। अब आप लोग जानते हो कि सर यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस देखता हूँ, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस देखता हूँ, जब तक मैंने कोई भी एक्सटर्नल सर्किट नहीं लगाया है, बाहर की तरफ कोई भी सर्किट नहीं लगाया है, तो उसको मैं बोलता हूँ EMF। क्या बोलता हूँ, EMF, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगों को यहां पे मिलता है जब तक कि मेरा कोई भी सर्किट से करंट फ्लो ना करे। अब सेकंड हुआ कि सर मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नल सर्किट इससे कनेक्ट कर दिया। ये मैंने क्या किया, एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट कर दिया है, यानी कि मैंने ये लगा दिया है यहाँ पे बल्ब। क्या लगा दिया बेटा, यहाँ पे मैंने लगा दिया है एक बल्ब। अगर मैंने यहाँ पे बल्ब लगा दिया है तो थोड़ा सोचिएगा, ये क्या हुआ, एक्सटर्नल सर्किट हो गया है। और जब ये एक्सटर्नल सर्किट आप लोगों के पास हो गया है, तो इस टाइम पे जो आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस देखते हो, यानी कि जो बाहर के एक्सटर्नल सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा, तो उस टाइम पे जो आप लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग उसको बोल देते हैं, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं V से। किससे डिनोट करते हो बेटा, उसको आप लोग डिनोट करते हो V से। अगर वो V से डिनोट करते हो तो V बराबर एक्चुअली में क्या है, बोला सर ये बाहर की तरफ क्या होता है, R होता है, जिसको आप लोग बोलते हो एक्सटर्नल सर्किट। अब आप लोग जानते हो कि सर इसके अंदर भी करंट फ्लो करेगा ही, अंदर करंट फ्लो करेगा, तो ये जो डाइल्यूट H2SO4 है ये क्या करेगा, इसके रास्ते में हिंड्रेंस उत्पन्न करेगा। तो इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग बोल देते हैं। तो ये आप लोगों का क्या हुआ, बोले सर E बराबर क्या होता है, V प्लस में IR आप लोगों का होता है, ठीक है। लेकिन जब आप लोग क्या करते हो, इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर देते हो, जो बैटरी आप लोगों ने लगाई है, बैटरी की डायरेक्शन को अगर रिवर्स कर देते हो आप लोग, तो उस केस के अंदर आप लोगों का ये क्या हो जाता है, बोला सर ये आपका क्या हो जाता है, माइनस के अंदर आप लोगों का हो जाता है। क्या हो जाता है, E इज इक्वल टू क्या हो जाता है, V माइनस IR आप लोगों का हो जाता है। दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो ये कब लगाना है और ये कब लगाना है, तो दोनों को आप लोगों को दिमाग के अंदर चीज़ों को कनेक्ट करके रखना है। जब आप लोग इसको एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करोगे, डायरेक्शन को अपोज कर दोगे सेल्स की डायरेक्शन को, तो उस केस में आप लोगों की डायरेक्शन अपोजिट कर देते हो, दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट। अगर दो सेल आप लोग यूज कर रहे हो इसके अंदर तो। चलिए नेक्स्ट आप लोगों का होता है, वो होता है इलेक्ट्रिक सेल। और ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने समझा दी है। ये इलेक्ट्रिक सेल की सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। ये आप लोगों का ये देखिए पूरा का पूरा इलेक्ट्रोड्स कौन कौन सी होती है, कैसे पॉजिटिव नेगेटिव आप लोग इसके अंदर करते हो। अब बारी आती है कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल की। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि सर सेल्स का कॉम्बिनेशन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। अब आप लोगों को ये तो पता है ना कि भैया EMF की इक्वेशन क्या होती है, E इज इक्वल टू V प्लस IR आप लोगों का होता है। बोला सर राइट है। लेकिन जब मैं करंट की बात करता हूं, थोड़ा सोचिएगा, करंट की बात अगर मैं करता हूं, क्यों करंट की बात करता हूं, देखो अगर मैंने बोला कि सर E इज इक्वल टू क्या है, V प्लस में IR है, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, IR मैं यहां पे लिख सकता हूं। तो भैया यहां से अगर मैं I इज इक्वल टू लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, E
और इसको क्या लिखूंगा, कैपिटल आर, क्या लिखूंगा, कैपिटल आर। तो आर प्लस आर आप लोगों का ये हो जाता है, बोलो राइट है या नहीं है, ये आप लोगों का हो जाता है। अगर एक्सटर्नल सर्किट आप लोगों का है, उसके अंदर सेल होते हैं, बहुत सारे सेलों को क्या करा जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया जाता है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया जाता है, या ऐसा भी हो जाता है कई बार कि उनको मिक्सिंग कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, उनकी अगर मिक्सिंग कर दी जाती है तो आप लोगों को उसमें इन चीजों को फोकस करके रखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए सर, अगर आप लोगों को बोला जाता है कि आपके पास n नंबर ऑफ सेल्स हैं, आइडेंटिकल सेल्स हैं, अब उनका जो सीरीज में अगर उनको कनेक्ट कर देता हूं तो उसकी वजह से करंट कितना होगा, तो भैया उसकी वजह से जो करंट होता है ना वो क्या हो जाता है, बोले सर वो हो जाता है ए नेट डिवाइडेड बाई आर एक्सटर्नल प्लस आर इंटरनल, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, बोले सर ये हो जाता है, आप जानते हो ना सीरीज के अंदर क्या होगा, बोले सर जितने भी सेल हैं सबको जोड़ दो, यानी कि एन ई हो जाएगा, ये हो जाएगा नेट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर प्लस एन आर, आप लोग का ये हो जाता है। यानी कि सर यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, ये इस तरीके का सर्किट होगा, ये इस तरीके का सर्किट होगा जिसके साथ क्या है, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस तो होता ही, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ही, इनका इंटरनल सर्किट होगा। लेकिन सर यहां पे एक्सटर्नल जो सर्किट है ना वो सिर्फ एक्सटर्नल जो है ना वो क्या है, एक सिर्फ आर है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, एन ई बाई आर प्लस एन आर। अब मान लीजिए अगर आप लोगों के पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा, बोले सर पैरेलल के केस में क्या हो जाता है, ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर डिवाइडेड बाई एम। अब मान लीजिए इन सभी को आप लोगों ने क्या किया, सेलों के ग्रुप है उसको मिक्सिंग कर दिया, यानी कि कुछ आप लोगों के पैरेलल में है और कुछ आप लोगों के नॉर्मल है। तो उस केस के अंदर ये क्या हो जाता है, करंट की वैल्यू जो होती है वो हो जाती है एम एन ई डिवाइडेड बाई एम आर। एम का मतलब क्या होता है, रो इन पैरेलल, रो क्या होते हैं, पैरेलल के अंदर जब आप लोगों की होती है तो आप लोगों का ये इंटरनल रेजिस्टेंस है ना वो क्या हो जाता है, डिवाइड आप लोगों का हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, एम एन ई डिवाइडेड बाई एम आर प्लस में एन आर आप लोगों का ये हो जाता है। अब कंडीशंस को इसको और सेटिस्फाई करना है तो अगर आर की वैल्यू आप लोगों को निकालना है तो इस तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे। अब मान लीजिए मैं बोलता हूं कि अगर आप लोगों के पास दो सेल हैं, ठीक है, और डिफरेंट ईएमएफ है उनके E1 और E2 है, ये क्या थी, कहानी सेम के लिए थी, लेकिन अब क्या है, डिफरेंट है। और उनके डिफरेंट ही क्या है बेटा, उनके डिफरेंट ही क्या है, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस है। देखिए याद रखना ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब उनके इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट हो और उनका जो ईएमएफ है वो भी डिफरेंट हो। तो उस केस के अंदर क्या हो जाता है सर, इसका जो ये फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ER2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, R1 प्लस I2। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, बोला सर 1/R इंटरनल इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/R1 प्लस 1/R2। इस तरीके का आप लोगों को ये क्या दिया जाएगा बेटा, सर्किट दिया जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना है ई किससे फाइंड आउट होता है, इससे होता है, और ये आपका ये इस तरीके से आप लोग वैल्यूज को निकाल लोगे। तो यहां आप लोगों से ई पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूला आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि CUET 2022 के अंदर इस पे बेस्ड एक सवाल बना था जहां पे आप लोगों से इसका ये सीधा सीधा फॉर्मूला बताया था कि बताइए भैया ये आप लोगों के इस तरीके से कनेक्टेड है तो इनका फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, ER2 प्लस E2R1 R1 प्लस I2। इस तरीके से आप लोगों को इस फॉर्मेशन को याद रखना है कि सर किस तरीके से ये फॉर्मेशन होती है। अब इसके बाद की जो सेकंड बात है वो होता है किरचॉफ लॉ। तो भैया इसके दो लॉ आप लोगों के होते हैं। बेसिकली इन दोनों लॉ को समझने के लिए दिमाग में एक चीज याद रखनी है, क्या रखना है, देखिए अगर एक किरचॉफ लॉ की बात करता है तो इसके अंदर क्या होता है, देखिए एक आप लोगों का होता है KCL और ये क्या होता है KVL, ठीक है, बोलो राइट है। यहां पे याद रखना है कि सी का मतलब क्या होता है, बोला सर चार्ज होता है। चार्ज का मतलब सीधा सीधा कनेक्टेड किससे होता है, करंट से होता है। अगर करंट है, चार्ज है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पहला वाला किस पे बेस्ड होता है, बोला सर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ये बेस्ड होता है। यानी कि सर क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर ये हमारा बेस्ड होता है। सेकंड आप लोगों का होता है वोल्टेज। वोल्टेज का मतलब अगर मैं सीधा सिंपल समझूं तो क्या होता है, पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, आप लोगों की क्षमता। क्षमता को किससे कनेक्टेड कर सकते हो, एनर्जी से, क्योंकि जब तक आप लोगों की बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं होगी तब तक आप लोग किसी भी काम को करने में कैपेबल नहीं होंगे, यानी कि आप लोगों के पोटेंशियल ही नहीं होगा उस काम से रिलेटेड। यानी कि इसको किससे कनेक्ट करोगे, इसको करोगे एनर्जी। यानी कि ये आपका सेकंड वाला जो है ये एनर्जी कंजर्वेशन पे होता है, और ये क्या होता है, ये आप लोगों का होता है चार्ज कंजर्वेशन पे। यानी कि सर चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसके अलावा क्या होगा कि सर इनके अंदर कोई भी एक जंक्शन होता है, उसके ऊपर जो अलजेब्रिक सम होता है करंट का वो क्या होता है, 0। और जितना भी करंट इसकी तरफ आता है जंक्शन के ऊपर, उसका जो वैल्यू होता है उसको हम लोग लिखते हैं पॉजिटिव से, और जो जाता है उसको नेगेटिव से हम लोग इसको लिखते हैं। तो याद रखिएगा, जैसे जंक्शन का मतलब क्या होता है, जंक्शन का मतलब है इस तरीके से मान लीजिए ये आ रहा है, ये कुछ जा रहा है, ये कुछ जा रहा है, तो इस तरीके का जो ये फॉर्मेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन। क्या बोल देते हैं, जंक्शन हम लोग बोल देते हैं। जहां पे आप लोगों का मोर देन 2 ब्रांचेस क्या करती है, मीटअप करती है, उसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन, राइट।
इसके बाद में सेकंड, इसको आप लोग देखना चाहते हो, इसको डिटेल में दोनों लॉस को देखना चाहते हो तो चैनल के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो रखी हुई है जिसके अंदर मैंने केसीएल और केवीएल को लगभग 1 से सवा घंटे के अंदर मैंने आप लोगों को क्लियर करवाया है। तो आप लोग क्या करिए, उस वीडियो को देख लीजिए, आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट और ज्यादा दुरुस्त हो जाएंगे, राइट। अब सेकंड चीज, अब आप लोगों का आता है सेकंड लॉ, जिसको बोला जाता है लूप लॉ भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, लूप लॉ भी बोला जाता है, या इसको वोल्टेज लॉ भी बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि आप लोगों का जो सबमिशन होता है वो क्या होता है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं क्लोज्ड सर्किट के अंदर, वो क्लोज्ड सर्किट है उसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो वो किसके बराबर क्या होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डिफरेंट सर्किट एलिमेंट्स ऑफ अ सर्किट, क्लोज्ड सर्किट इज जीरो। यानी कि यार सबमिशन ऑफ वी बराबर क्या होता है, जीरो, और ये किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। इसके अंदर 4 चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, उनको आप लोगों को दिमाग में बिठा के रखना है। जैसे आप लोगों को बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से बताऊंगा। यहां पे देख लीजिए, मान लीजिए रेजिस्टेंस आप लोगों का 2 है, देखिए इसके अलावा क्या है, एक बैटरी आप लोगों की लगी हुई है, ये क्या है, बैटरी है, ठीक है भैया, ये क्या है, एक और दूसरी बैटरी है, ठीक है। अब मान लीजिए आप लोगों ने क्या किया है, इसके अंदर आप लोगों को लूप बनाना पड़ता है। अगर मान लो इसके अंदर करंट कितना है, आई है, ये आर क्या है, इसका रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे लूप की डायरेक्शन ये है, तो ये अगर दोनों की दोनों एक ही डायरेक्शन में, बहुत सारे टीचर आपको क्या बोलते हैं कि इसको पॉजिटिव लेना है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर जी इसको आप लोगों को लेना है -IR, ठीक है। अगर आप लोगों की लूप की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये है, और इसको बोला जाता है आर, तो ये दोनों जब डिफरेंट होंगे तो इसको क्या लोगे, +IR आप लोग कंसिडर करोगे। अगर आप लोगों की बैटरी का ये प्लस है, ये माइनस है, और आपकी लूप की डायरेक्शन इस तरीके से है कि सर जी ये पॉजिटिव से निकल रही है और पॉजिटिव से एंटर कर रही है, नेगेटिव से निकल रही है, तो इस केस में इसको क्या लिखोगे, -E। सेकंड क्या हुआ, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और इसकी डायरेक्शन इस तरीके से है कि सर ये नेगेटिव से एंटर कर रही है, पॉजिटिव से बाहर निकल रही है, तो इसको क्या लिख देते हैं, +E हम लोग लिख देते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को ये फॉर्मेशन को क्या करना है बेटा जी, अपने पास रखना है, ठीक है। तो ये दिमाग में फॉर्मेशन रख लीजिएगा, न्यूमेरिकल में बहुत हेल्पफुल होगी आप लोगों के जब भी सर्किट से रिलेटेड होते हैं। चलिए नेक्स्ट आप लोगों का होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। बेसिकली जो व्हीटस्टोन ब्रिज की बात की जाती है, क्या कहता है, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर हम लोग क्या करते हैं सर, 4 रेजिस्टेंस लगाते हैं और इसको कनेक्टेड कर देते हैं एक एक्सटर्नल बैटरी से, बीच में हम लोग लगवा देते हैं एक गैल्वेनोमीटर। अब क्या हुआ कि सर इसके अंदर क्या होता है, 3 मेरे नोन होते हैं, एक हमारा क्या हो जाता है, अननोन हो जाता है। मीटर ब्रिज की हम लोग जब बात करते हैं तो इसके अंदर हमारी 4 आर्म पे ये लगा हुआ है। अब इसके अंदर क्या होती है बेटा, एक हमारी बैलेंसिंग कंडीशन होती है। याद रखिएगा, इस बैलेंसिंग कंडीशन पे बेस्ड सवाल बहुत पूछे जाएंगे आप लोगों से, चाहे आप लोग रेजिस्टेंस की बात करो उसके अंदर भी पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग कैपेसिटर की बात करो उसके अंदर भी आप लोगों से बहुत बार ये पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को दिमाग के अंदर इनको सेट करके रखना है कि सर कैसे इसके अंदर चीजें होती हैं। तो इसकी बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है, तो बेटा इसके अंदर आप लोग केवीएल लगा के आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो कि भैया बैलेंसिंग कंडीशन के अंदर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है, और जब गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये दोनों की दोनों किसके अंदर आ जाते हैं बेटा, ये दोनों की दोनों अंदर आ जाते हैं सीरीज के, राइट है, और ये दोनों के दोनों किस में आ जाते हैं, ये भी सीरीज के अंदर आ जाते हैं, और इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या हो जाता है, पैरेलल के अंदर आ जाता है। जब ये दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, इसका कॉम्बिनेशन, ये क्या हो जाता है, पैरेलल के अंदर आप लोगों का आ जाता है। इन द केस ऑफ जब गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यानी कि ये बैलेंसिंग कंडीशन में होता है। अब बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है, वो हमारी क्या होती है, देखिए ये भाई P/R इज इक्वल टू Q/S। तो भैया आप लोगों का P क्या होता है, ये होता है QRS। तो भैया P/R का रेशो Q/R के S का रेशो का जो होगा उसके बराबर आप लोगों का ये होता है। तो इसलिए आप लोगों को ये दिमाग में रखना है कि भैया P आप लोगों का यहाँ होता है PQRS है, और P/R इज इक्वल टू Q/S हो जाता है, या इसी को आप लोग लिख सकते हो P/Q इज इक्वल टू R/S। तो दोनों तरीके से आप लोग निकाल सकते हो, यानी कि बैलेंसिंग कंडीशन मस्ट बी रिक्वायर्ड है इसके अंदर, राइट है। चलिए, और इसके अंदर क्या होता है, क्यों इसको बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, बोला सर रेजिस्टेंस तो हम लोग किसी और चीज से भी निकाल सकते हैं, क्यों इसको प्रेफरेंस दी जाती है, तो बेटा इसके पीछे का रीजन है नल पॉइंट। क्योंकि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होता है, डिफ्लेक्शन जो होता है ना, कोई भी डिफ्लेक्शन हम लोगों को नहीं देखने को मिलता है, इस वजह से हम लोग इसको यूज करते हैं और इजीली हम लोग क्या कर पाते हैं, इनको सॉल्व कर पाते हैं, राइट। इसके बाद में आता है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या होता है, बोले सर मीटर ब्रिज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है सर, इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं, एक होता है रेजिस्टेंस बॉक्स जो हमारा नोन होता है, रेजिस्टेंस वायर आपका होता है, जिस वायर का आप लोगों को रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, यहां पे आप लोगों का लगा रहता है 1 मीटर लंबा वायर। 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर,
ठीक है, 100 सेंटीमीटर। और हम लोग क्या करते हैं, यहां से कनेक्टेड कर देते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ एक जॉकी को। तो ये क्या होती है, जॉकी होती है। इस जॉकी को जब हम लोग इस वायर पे कनेक्टेड करते हैं तो हम लोग यहां पे इसको स्लाइड करके देखते हैं कि कौन सी ऐसी पोजीशन है जिसके अंदर मेरे गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन कितना आ जाए, 0। जो हमारा डिफ्लेक्शन 0 आ जाएगा वो हमारी वैल्यू होगी। मान लीजिए इस पोजीशन पे जाके मेरा डिफ्लेक्शन क्या आ गया, 0 आ गया है, यानी कि ये L सेंटीमीटर की लेंथ के ऊपर आ गया। तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 100 माइनस L हो जाएगा। तो इस वाले को हम लोग बोलते हैं P, इस वाले को बोलते हैं Q, इस वाले को बोलते हैं R, इस वाले को बोलते हैं S, राइट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बेसिकली ये बेस्ड होता है व्हीटस्टोन के प्रिंसिपल पे बेस्ड। क्या होता है, व्हीटस्टोन जो ब्रिज है उसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है, यानी कि उसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन 0 आएगा तो आप लोगों का क्या होगा, बैलेंसिंग कंडीशन लगेगी, कौन सी, P/R इज इक्वल टू Q/S। अब आप लोगों को पता है P का मतलब है कि सर कौन से पोजीशन पे आके मेरा गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन 0 हुआ है, तो वो कौन सा है, L सेंटीमीटर। क्या है, L सेंटीमीटर। तो भैया क्या लिखोगे, L आपका हो जाएगा। अब ये तो सर रेजिस्टेंस है, तो फिर मैं बोलूंगा भैया इस ड्यूरेशन के अंदर हमारा रेजिस्टेंस कितना है, तो मैं उसको बोलूंगा L, और कोई भी एक वैल्यू रख लीजिए, उतना है, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट होनी है। तो ये क्या हो जाएगा, P क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। और आप लोग देखिए, अब यहां से देखिए Q को इधर रिप्लेस करिए, Q को इधर भेज दीजिए, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस L बराबर क्या हो जाता है, R/S। तो यहां से S आप लोग निकालना चाहते हो तो L नीचे आ जाएगा, 100 माइनस L ऊपर चला जाएगा, तो S आप लोगों का आ जाएगा। S का मतलब क्या है, जो ये वायर आप लोगों ने लगाया है इसका अननोन रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है। उसका रेजिस्टेंस जब हमें पता नहीं है तो उसका रेजिस्टेंस हम लोग क्या करना चाहते हैं, फाइंड आउट करने चाहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर दो चीजें होती हैं, उनको दिमाग में बिठा लीजिएगा। यहां पे बोला जाता है कई बार एंड करेक्शंस। एक क्वेश्चन के अंदर बोला जाएगा कि भैया आप लोगों का राइट साइड से एंड करेक्शन 2 सेंटीमीटर का है और लेफ्ट साइड से 2 सेंटीमीटर का है। तो याद रखिएगा, अगर एंड करेक्शंस होते हैं, मान लीजिए जो भी एंड करेक्शन यहां पे होगा वो इसके साथ ऐड हो जाएगी, और इधर से जो भी एंड करेक्शंस होते हैं वो इसके साथ ऐड ऑन हो जाएगी। क्योंकि मान लीजिए अगर ये 20 मीटर लिखा हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, 80, और 2-2 मीटर का मान लीजिए इसके अंदर क्या 2-2 सेंटीमीटर का अगर एंड करेक्शन हो रहा है तो नया वाला क्या हो जाएगा, 22, और ये वाला कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। क्योंकि सर इधर से भी तो कुछ ना कुछ करेक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या है, उनको देखना है कि कौन सी तरह से वो लोग एंड करेक्शन बोल रहे हैं, क्योंकि एंड करेक्शन मस्ट बी रिक्वायर्ड होता है इन क्वेश्चंस के अंदर। कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में वो होता है आप लोगों का पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर पोटेंशियोमीटर। अब बोलेंगे सर वोल्ट मीटर भी तो काम का था, लेकिन बेटा यहां पे हम लोग पोटेंशियोमीटर को बेसिकली जो यूज करते हैं ना, वो यूज करते हैं या तो हम लोग दो आप लोगों के पास क्या होते हैं, या तो दो आप लोगों के पास ईएमएफ से उनका कंपैरिजन करने के लिए, या जो अननोन रेजिस्टेंस है यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। दिमाग में बिठा लीजिएगा। बोलो सर राइट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सर यहां पे एक वर्ड होता है जिसको बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि आप लोगों का कितना फॉल ऑफ पोटेंशियल हो रहा है, यानी कि विभव पतन कितना हो रहा है पर यूनिट लेंथ के अंदर, उसकी बात है। उसको देखिए, इसके अंदर सर्किट क्या होता है सर, यहां पे हम लोग कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन किस बेसिस पे होता है कि भैया ऊपर वाला जो ईएमएफ है अगर नीचे वाले ईएमएफ के बराबर आ जाता है तो उस केस में हम लोग चीजों को देखते हैं। क्योंकि यहां पे भी आप लोगों का गैल्वेनोमीटर होता है जिसके अंदर डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, 0 देखने को हमें मिलता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आप लोगों को पता लगा क्या होता है, वोल्ट पर यूनिट लेंथ, इसको बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट। इसके बाद में अगर दो ईएमएफ्स को अगर आप लोग कंपैरिजन कर रहे हो मेरे भाई, तो उसका क्या हो जाएगा, बोला सर वो हो जाता है E1/E2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, L1/L2 आप लोगों का हो जाता है। और इंटरनल रेजिस्टेंस आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो L1 और L2 लेंथ के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आप लोग जानते हो ना इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। थोड़ा सोचिएगा, बोला सर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, बोला सर देखो E इज इक्वल टू क्या होता है, V+IR आप लोगों का होता है, राइट है। अगर R की बात करते हो तो क्या हो जाएगा, बोला सर E-V है डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है I, और डिवाइडेड बाई I है तो V बराबर क्या होता है IR आप लोगों का है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया मेरे V/R आप लोगों का हो जाता है, V/R आप लोगों का हो जाता है। अगर ये V/R है तो ये क्या हो जाएगा E-V डिवाइडेड बाई V इंटू में क्या हो जाएगा R आप लोगों का हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग इसके अंदर E की वैल्यू को रख दोगे, V की वैल्यू को रख दोगे तो ईजिली आप लोगों को क्या है वैल्यूज मिल जाएंगी। तो V से V कैंसिल आउट हो गया, तो यानी कि सर E/V आप लोगों का हो गया, माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई हो जाएगा R। तो E और V की वैल्यूज को रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, इजीली आप लोगों को सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है मेरे भाई, E और V के रिस्पेक्ट में आप लोगों को ये देखना है। तो इस तरीके से ये आप लोगों का पोटेंशियोमीटर होता है जिसके अंदर हम लोग ईएमएफ फाइंड आउट करते हैं। अब पोटेंशियोमीटर के अंदर जो सवाल बनता है बेसिकली, पहले आप लोगों से पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछेगा, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस निकलवाएगा इन द
फॉर्म ऑफ लेंथ, तो L1 और L2 का जो रेशो होता है उसके फॉर्म में भी आप लोगों से निकलवा लेता है कई बार इंटरनल रेजिस्टेंस को। तो इसलिए आप लोगों को उन चीजों पे भी फोकस करना है। देखो V बराबर क्या हो जाता है IR, I बराबर क्या हो जाता है V/R, तो उसको आप लोग इसके अंदर रिप्लेस करते हो तो भी आप लोगों को वैल्यूज मिल जाती हैं। आई होप कि ये सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में क्रिस्टल एंड क्लियर छप गई होंगी कि इस तरीके से हम लोग इस पूरे चैप्टर को देखते हैं। मैंने बहुत क्रिस्प वे में पूरा चैप्टर को डिटेल वे में भी समझा दिया है और कम टाइम ड्यूरेशन के अंदर। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि गजेंद्र सर ने आप लोगों से बात नहीं की है, तो बेटा आप लोग जानते हो अगर मैं आप लोगों से बात करता तो इसका टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लगता, जिसकी वजह से आप लोगों को ज्यादा टाइम अपना लगाना पड़ता है इस वीडियो के अंदर, राइट। तो ये चीज सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, राइट मेरे भाई। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। कैसा लगा ये वीडियो क्रिस्प वे में कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, क्योंकि इसी तरीके से मैं सारी चीजों के वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं, जिससे आप लोग इजीली सारी चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक चीज और है आप लोगों के लिए, वो क्या है कि बेटा आप लोगों के लिए अड्डा 24/7 के ऊपर सक्सेस सेल है, उसको लॉन्च कर दिया गया मेरे भाई। तो जाइए उसके अंदर एनरोल करिए, क्योंकि जो ये कोड आप लोगों को गिवन है, कौन सा कोड है, कोड आप लोगों का है जो आप लोगों को मैं बता देता हूं। इस कोड को आप लोग यूज करोगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला, वो है Y485। इस Y485 को यूज करिए और आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे भाई। मैक्सिमम डिस्काउंट कैसे मिलेगा चलिए मैं बता देता हूं, क्योंकि इसके अंदर जो सेल चल रहा है इस कोड के ऊपर आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा रहा है बहुत ज्यादा। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को अड्डा 24/7 पे गूगल पे जाना है, और जैसे ही आप लोग गूगल पे जाओगे तो इसके अंदर जैसे ही आप लोग गूगल पे गए, गूगल पे जाने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को टाइप करना है अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 के बाद में पहले लिंक पे क्लिक करना है। पहले लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे आप लोगों को जाना है। किस पे जाना है बेटा, ऑल कोर्सेज पे जाओगे, अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है। यहाँ पे आप लोगों का CUT लिखा हुआ है, CUT के बाद में साइंस पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग साइंस पे जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों का प्रतिज्ञा बैच आप लोगों के सामने है। इस प्रतिज्ञा बैच के अंदर जाइए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को जितने भी हमारे लाइव बैचेस होते हैं वो सारे के सारे मिल जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही आप लोग जाओगे तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जाना है बाई नाउ पे। जैसे ही बाई नाउ पे आप लोग जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक कूपन कोड लगाना पड़ता है। वो कूपन कोड क्या है देखिए जरा। उस कूपन कोड की जब बात की जाती है तो वो होता है बेटा Y485। ये Y485 जैसे ही आप लोग लगाओगे तो इस पे अच्छा खासा एक डिस्काउंट आप लोगों को दे दिया जाएगा। क्या हो जाएगा, अच्छा खासा डिस्काउंट आप लोगों को दे दिया जाएगा। कितने का है ये कोर्स आप लोगों को पढ़ने वाला है, देखिए ये कोर्स पढ़ने वाला है 2879.20 रुपए का। Y485 लगाते ही देखिए कितना परसेंट का ऑफ मिल रहा है, 21% का ऑफ मिल रहा है, जो सबसे ज्यादा अड्डा के अंदर आप लोगों को दिया जा रहा है। इस कोड के ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो जाइए मेरे भाई एनरोल करिए, क्योंकि ये जो टाइम है लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजों को डिटेल में बता रहा हूं, साथ ही प्रैक्टिस अच्छे लेवल के करा रहा हूं, PYQs करा रहा हूं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज है पूरी टीम आप लोगों के लिए सारी चीजें करवा रही है भाई, जिससे आप लोगों का सिलेक्शन हो, एक अच्छी कॉलेज के अंदर आप लोग पहुंच पाओ। अगर मेरी बात से एग्री करते हो तो जल्दी से एनरोल करिए और धमाकेदार तरीके से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल। मेरे साथ जुड़ने के लिए अड्डा 24/7 CUT चैनल पर मैं गजेंद्र शर्मा तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक करिएगा, अपने जितने दोस्त हैं उन तक शेयर कीजिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।